भाड़ में जाओ, ये शब्द आपने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना ही होगा। आजकल कई क्रोधित लोग आपको इस शब्द का इस्तेमाल करते मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपने भी किसी न किसी पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। आजकल का ये बहुत ही कॉमन सा शब्द लगता है। जब भी लोग किसी पे गुस्सा हो जाते हैं तो लोग उन्हें यही शब्द कहते हैं कि भाड़ में जाओ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? आखिर क्या है भाड़ में जाने का अर्थ? क्यों लोग यहाँ जाने की सलाह देते हैं? इसी जगह क्यों? किसी और दूसरी जगह जाने को क्यों नहीं कहते? आखिर इस भाड़ में ऐसा क्या होता है और ये भाड़ दिखता कैसा है, जहाँ अक्सर लोग हमें भेजते रहते हैं या यूँ कहें कि भेजने को आतुर रहते हैं, और हम अगर यहाँ जाना भी चाहें तो जाएं कैसे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चटपटे और तड़कते भड़कते मज़ेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, जिससे हमें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं भाड़ में, भाड़ की तलाश में। भाड़ शब्द का प्रयोग हमें कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की किस्से कहानियों में मिलता है। हम इस दिलचस्प शब्द को बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक मुहावरे में जिक्र है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस मुहावरे में जो भाड़ शब्द है, इसे भाड़ भूंजा शब्द से लिया गया है। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, भाड़ भूंजा उस चीज को कहा जाता है जिसमें चने को या फिर धान को भूना जाता है। भाड़ शब्द का अर्थ एक ऐसी भट्ठी से होता है जिसके दो मुंह होते हैं। एक मुंह से आग जलती है तो दूसरे मुंह से ईंधन डाला जाता है, जैसे कि लकड़ी, कोयला या जो भी ऐसी चीज जिससे आग जले उसे डाला जाता है। अगर इस अर्थ की बात करें तो भाड़ में जा का अर्थ भट्ठी में जा, जल भूनकर मर जा। ये उसी तरह का है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गो टू हेल। कई जगह में इसका मतलब बताया गया है नर्क में जा। पर रुकिए दोस्तों, भाड़ में जाके कुछ और अर्थ हमें समझने को मिले। एक तो जल भूनकर मर जा और दूसरा नर्क में। ऐसे में सोचा जाए और दोनों का भाव निकाला जाए तो एक सवाल उठता है कि नर्क किसे कहा जाएगा। तो ऐसे में नर्क उसे कहा जा सकता है जहां इंसान को तकलीफ मिले, उसके किए की सजा मिले। एक हिसाब से आग में जल भून के मरना भी तो सजा ही हुई, पर इस सजा में तो मौत हो रही। और अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जीवित व्यक्ति भी जीते जी भाड़ में जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गॉड, अल्लाह, भगवान या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्होंने हमारे जीते जी हमारे लिए थोड़े समय के लिए ही सही पर स्वर्ग और नर्क दोनों की व्यवस्था की हुई है, जो कि केवल कुछ पलों के लिए होती हैं पर हमें एहसास करा जाती हैं। कभी वही जगह किसी के लिए नर्क का काम कर जाती है तो कभी वही जगह किसी के लिए स्वर्ग का। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह सच है दोस्तों, और इसे हम आपके सामने साबित कर देंगे। इसके लिए हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। एक घर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। पत्नी पति से कहती है भाड़ में जाओ। पति के ड्यूटी का टाइम हो जाता है और वह ड्यूटी पर चला जाता है। पति के घर में हुए झगड़े का प्रभाव ड्यूटी पे दिखता है, जिसके कारण काम थोड़ा बिगड़ने लगता है। और काम को बिगड़ता देख बॉस को गुस्सा आ जाता है और बॉस उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाकर उसकी इतनी बेइज्जती कर देता है कि पति को वहां रुक पाना मुश्किल लगने लगता है। तब पति को पत्नी की कही बातें याद आती हैं और पति सोचता है, मेरी पत्नी ने कहा था भाड़ में जाओ, तो क्या ये वही जगह है? शायद मेरी पत्नी मुझे इसी जगह भेजना चाहती। दूसरे दिन बॉस कर्मचारी पर भड़क गया और कहा भाड़ में जाओ। कर्मचारी का ड्यूटी खत्म होने के बाद वह घर चला जाता है। कर्मचारी की घरवाली ने कुछ सामान लाने को कहा था, पर ऑफिस में मूड खराब होने के कारण वह सामान लाना भूल जाता है। उसके बाद उसकी घरवाली उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है और कर्मचारी की एक बात तक नहीं सुनती। ऐसे में कर्मचारी सोचता है कि जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो मेरी बात तक नहीं सुन रही है, यहाँ रहना अब मुश्किल है। तब कर्मचारी को बॉस की कही बात याद आती है और उसे लगता है शायद बॉस मुझे यहीं भेजना चाहता था, शायद भाड़ यही है। अगले किस्से में अब की बार पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी से कहता है भाड़ में जाओ और पत्नी अपने मायके चली जाती है।
थोड़ी देर तक सब ठीक रहता है, पर बाद में माँ और बेटी के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। अब बेटी को अपना मायके पराया लगने लगता है, और जब उसे अपने मायके में घुटन होने लगती है तब उसे याद आता है कि पति ने कहा था भाड़ में जाओ। शायद उन्होंने जो भाड़ कहा था वो यही जगह है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि भाड़ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जगह होता है, और वहाँ जाना कैसे है, रास्ता कौन सा है, ये वही जानता है। क्योंकि अगर हमें कोई कहता है भाड़ में जाओ और हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हमारा दम घुटने लगे और वहाँ जाकर हम ये सोचें कि इस जगह से कैसे छुटकारा पाएं, तो हमारे हिसाब से ये भाड़ वही जगह होगी। आपके हिसाब से भाड़ कौन सी जगह है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भाड़ में न जाना पड़े। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, और इस जानकारी को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।